हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की 2 मिनट्स पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 17। इफ इन अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:2 एंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 6√2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ द ट्राइंगल का हमें बताना है। यदि किसी त्रिभुज में कोण 1:1, देखो यहाँ पर 1:1:2 के अनुपात में है तथा इसकी सबसे लंबी भुजा 6√2 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना कितना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाई, ट्राइंगल बनाई। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो अनुपात है वो 1:1:2 के अनुपात में है। इसकी जो भुजा है देखो इसकी जो भुजा है 6:2 है, तो यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये दोनों भुजा हमारी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि √2 सबसे लंबी भुजा, ये वाली हमारी जो हाइपोटेनस होता है, इसमें क्या होता है, सबसे लंबी होती, इसकी जो वैल्यू है 6√2 है। देखो ये इसका कितना है, 6 गुना है। जब ये इसका 6 गुना है तो ये भी इसका 6 गुना होगा और ये भी इसका 6 गुना होगा। जब एक हमारी भुजा जितनी दे रखी उसको सभी भुजा को क्या करते, इक्वेट करते हम। अब देखो यहाँ पर एरिया बताना है किसका, ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना है हमारा 6, हाइट कितनी है 6 है इसकी, ये 3 टाइम जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, बताओ। अब यहाँ पर कितना आएगा, ये 18 आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे क्या है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स की बतानी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजाओं की हमें लंबाई बतानी कितनी होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर है वो कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर है। तो इसका जो बेस है, जिसको क्या बोल रहे हैं, आधार, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। कल मैंने बताया था कि आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है 2a + b होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। अब यहाँ पर 2a, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, और यहाँ पे इज इक्वल टू 52a। 50 में से जब हमारा 18 जाएगा कितना बचेगा, 32 बचेगा। देखो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 32 बचेगा। अब ये हमारा देखो 2a = 32 कितनी टाइम जा रहा है, ये 16 टाइम जा रहा है। हमें इसने पूछा क्या था, बराबर भुजाओं की लंबाई पूछी है इसने हमें। देखो ये ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों भुजा आइसोस्केलस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये नॉट इक्वल होती है। तो ये तो इसने दे रखी है कितनी, 18, और ये कितनी हो जाएगी 16। तो ये दोनों भुजाओं की बराबर है, दोनों भुजाएं क्या इसमें बराबर होंगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे क्या है, इन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी विद एबी बराबर है एसी के एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी इफ एडी 6 सेंटीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का 36 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हमें बताना है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर किसके, एसी के, और एडी बीसी पर लंबवत है। यदि एडी 6 सेंटीमीटर है तो एबीसी की परिधि 36 सेंटीमीटर है। एबीसी के क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर ए डी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो ए डी की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है, ये परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, उसके बाद देखिए एबीसी की जो परिधि है वो 36 सेंटीमीटर है, तो एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। देखो एबीसी की जो परिधि है, इसका जो पेरीमीटर है कितना है, 36 दे रखा है। देखो ट्रिपलेट याद कर लेना, देखो 3 4 5, इसका 2 गुना 6 8, और क्या है 10। देखो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 6 है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस, तो वो बड़ी होगी, वो क्या होगी 10। अब 6 10 क्या बचा, 8 बचा। यहाँ पे ये भी इसके बराबर होता है 10, और ये भी
8 होगा, जब जितनी ये होगी इतनी ये होगी। अब पूरी डिस्टेंस देखो, ये 8 है तो यहाँ पे बच्ची कुची भी 8 रह जाएगी। देखो अब यहाँ पर इसको ऐड करके देखो क्या ये पेरीमीटर के इक्वल इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 10 और 10 20 और हमारा 16 कितना हो गया 36। तो ये इसको क्या किया, जो ये ट्रिपलेट ये इसको क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। अब ये सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। तो हाफ बेस इंटू कितना होता है हाइट, तो हाफ बेस कितना है इसका पूरा 16 और हाइट कितनी है बताओ, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर इसकी हाइट है 6। तो ये जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स 16 थी 48 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या है, एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, अब इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे क्या है, इन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विद AB बराबर AC के एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AD 8 सेंटीमीटर है एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू बतानी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के और AD BC पर लंबवत है। यदि AD 8 सेंटीमीटर है और ABC की परिधि कितनी है 64 सेंटीमीटर है, तो ABC का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। AB बराबर है AC के और यहाँ पर AD क्या है, परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, AD की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, परपेंडिकुलर है तो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ABC की परिधि बतानी है, कितनी है, देखो यहाँ पर दे रखी है ABC की परिधि 64 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें एक ऐसी ट्रिपलेट चाहिए जिसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 4 5, अगर मैं यहाँ पर 3 कर, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखो 8 है तो इसका डबल 6 8 और कितना है यहाँ पर 10, लेकिन ये इसकी ट्रिपलेट नहीं बनेगी। देखो बनाकर देख लो यहाँ पर 6, अगर यहाँ पर ये 8 है यहाँ पर 10 कर दूं मैं, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 6 और 6, इसको ऐड करो, क्या ये 64 आ रहा है, देखो ये 20 और ये 36, ये तो नहीं आ रहा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक होती है हमारी यहाँ पर 6 8 और 15। अब देखो इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे, यहाँ पर ये 8 है तो ये बड़ी वाली भुजा 15 होगी, ये भी 15 होगी और यहाँ पर कितना होगा हमारा 6 और 6 हो जाएगा। देखो 30 और यहाँ पर कितना है बताइए कितनी आएगी, देखो 30 और यहाँ पर 16 कितना, देखो 30 और 12 42, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक और होता है जिसमें हमारा 8 आता है, 8 15 और 17, इसको चेक करके देख रहे हैं कि ये आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर 8 है तो ये वाली भुजा इससे बड़ी हो जाएगी 15 और ये हो जाएगी यहाँ पर 17, ये देखो यहाँ पर बड़ी वाली भुजा आएगी ना, यहाँ पर 17 और यहाँ पर भी 17 और ये कितना होगा यहाँ पर 15 और 15 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करके देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 17 17 34, 34 और 30 कितना हो गया 64। अब देखो क्या इस पेरीमीटर को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला जो ट्रिपलेट है ये इसको क्या कर रहा है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसके बाद हमें सिर्फ क्या बताना है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बताना है। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू कितना होता है हाइट, तो हाफ बेस कितना है यहाँ पर 15 और 15 30, हाइट कितनी है इसकी 8 है, तो काटेंगे कितना आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC का जो एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल इज 8√2 + 1 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल की हमें बतानी। देखो यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि 8 ब्रैकेट √2 + 1 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई बतानी है क्या होगी। देखो यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो अगर मैं आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालूं तो यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना कि इसका पेरीमीटर अलग से निकलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का ये A है और ये A है, दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो ये कितना होगा √2A होगा। अब इसका पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर A + A कितना होगा 2A प्लस में √2A। अगर मैं √2A कॉमन निकालूं तो √2 + 1 बचेगा। देखो इस 2 को हम √2
√2a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो √2a कॉमन निकालेंगे तो √2 + 1 बचेगा ना। अब यहाँ पर हमें इसके इक्वेट दिखाना है कि जो इसकी परिधि है वो 8 √2 + 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो √2a की वैल्यू कितनी है, 8 दे रखी है। इसने हमें पूछा क्या है, त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। इस विकर्ण की जो वैल्यू है 8 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन बताओ, इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।